Our school, Michael Nagar Shikha Niketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment. हेलो बच्चों, क्लास 9। आज मैं क्लास 9 की हिंदी प्रेरणा पुरुष से हमारा टॉपिक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए बच्चों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, कौन थे? इनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था और हम लोग विस्तार से आगे भी जानेंगे। पिता महादेव सहाय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की परीक्षा पास की थी और स्वाधीन भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति बने। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा, गांधी की देन। तो आओ बच्चों, हम लोग और विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। तो हमारा आज का विषय है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लास 9 प्रेरणा पुरुष से आज हम लोग जानेंगे। हमारा विषय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम लोग पाठ से कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हम अध्ययन करेंगे, उनका पाठन करेंगे। तो देखो बच्चों, 1884 से 1963 ईस्वी तक, 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। यह भारत का सौभाग्य है कि गणराज्य के निर्माण की कठिन अवधि में और गणराज्य बनने के तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए और उन्होंने 12 वर्षों से भी अधिक समय तक देश को भविष्य का मार्ग दिखाया था। भारतीय संस्कृति में जो सर्वोत्कृष्ट है वे उसका मूर्त रूप थे। हमारी उपलब्धियों के शिखर वर्ष सेवा, त्याग और बलिदान के वर्ष है। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक उनका समस्त जीवन देश सेवा को समर्पित था। वे जब तक जीवित थे उनका पूरा जीवन वे तन मन से देश की सेवा में लीन थे। यह सच है कि उन्होंने अन्य अनेक गतिविधियों में भी भाग लिया, परंतु यहाँ हम उनके संविधान बनाने के काम की और मानवीय भाईचारे के लिए जो सेवाएं प्रदान की उनकी ही चर्चा करेंगे। दिल्ली में जो उनका अंतिम संबोधन था वह परमाणु विरोधी सम्मेलन में था। गांधी जी के सच्चे शिष्य के रूप में, ये देखो बच्चों, ये गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। गांधी जी के सच्चे शिष्य के रूप में उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि हम सभी प्रकार की हिंसा से बचें। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा को पसंद नहीं करते थे। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अहिंसा के पुजारी थे। वे हिंसा, उनका कहना था, उन्होंने बल दिया था कि हम सब हिंसा से बचे, हम सभी राष्ट्रों के बीच शांति और मित्रता स्थापित करने के लिए संघर्ष करें और उन्होंने एक पक्षीय परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार किया। यद्यपि जब उन्होंने इसे तैयार किया था तब यह अव्यवहारिक लगता था, तथापि यह एक आदर्श है जिसकी ओर समस्त विश्व आज देख रहा है। यह उनके जीवन काल की ही बात है। परमाणु अस्त्र विकसित हुए, इससे पूर्व भी अन्य तरीके थे, युद्ध होते थे, हिंसक संघर्ष आदि होते थे, परंतु जब ये होने थे तब भी हम जीवित रहते थे, क्योंकि ये विश्व के कुछ भागों को ही प्रभावित करते थे, संपूर्ण विश्व को नहीं। परमाणु और परमाणु युद्ध का मतलब है हम जिन सभ्य मूल्यों के पक्षधर हैं उनका विनाश। अतीत के तरीके वर्तमान पर नहीं लागू किए जा सकते, इसलिए उनके द्वारा दिए गए सुझाव आज मानवता को स्थिरता, सुदृढ़ता और संतुलन प्रदान कर सकते हैं। हम केवल परमाणु निशस्त्रीकरण की मांग कर सकते हैं। हमें उन कारणों को भी समाप्त करना होगा जो युद्ध का कारण बनते हैं।
राष्ट्रों के मध्य परस्पर भय, अविश्वास, बैर भाव और असुरक्षा की भावना ही युद्ध के कारण है। अगर राष्ट्रों के बीच ये भावना दूर हो जाए, ये भावना न रहे, तो युद्ध का कोई कारण ही नहीं बनेगा, युद्ध की संभावना ही कम हो जाएगी। तो देखो, राष्ट्रों के मध्य परस्पर भय, अविश्वास, बैर भाव और असुरक्षा की भावना ही युद्ध का कारण है। यदि हम विश्व में एक शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में जीवित रहना चाहते हैं तो इन कारणों को दूर करना पड़ेगा। मनुष्य को यह अनुभव करना चाहिए कि समस्त मानवता एक है, भले ही उसमें जातिगत, संप्रदायगत और वर्ग भेद ही क्यों ना हो। उन्हें अपने सोच के क्षितिज को व्यापक करना होगा, मतलब अपने सोच को और अधिक बढ़ाना होगा, ज्ञान में वृद्धि करनी होगी, सभ्य जीवन जीना होगा और यह अनुभव करना होगा कि हम विश्व का कोई व्यक्ति, जब विश्व का कोई भी व्यक्ति या देश कष्ट उठाता है तो सभी कष्ट उठाते हैं। अगर विश्व का कोई व्यक्ति या फिर कोई विश्व का कोई राष्ट्र अगर कष्ट उठाते हैं तो उस राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्या है, कष्ट उठाते हैं। गांधी जी के निष्ठावान शिष्य के नाते राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? गांधी जी के एक निष्ठावान शिष्य थे। गांधी जी के निष्ठावान शिष्य के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानवीय भाईचारे की बातें करते थे। हमारे संविधान की अनेक बातों में यह भी एक बात है, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और परस्पर मेल हमारे उद्देश्यों की ओर नहीं बढ़ते, इन्हें हासिल नहीं किया जा सकता, हम इसे हासिल नहीं किया जा सकता। हम जो कर रहे हैं उनमें से हमें व्यवहारिक दृष्टि से आज तावलापन के काम लग सकते हैं, पर अंतगोत्वा प्रारंभिक कदम ही असंभव होते हैं और असंभव को संभव बनाने से ही इस विश्व में हम शांति और मित्रता से रह सकते हैं। यही राजेंद्र बाबू का आदर्श था और दिल्ली की जनता को, देश को और कुल मिलाकर विश्व को अपने अंतिम संदेश में उन्होंने एक पक्षीय परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए कहा था कि इसका अभिप्राय यह नहीं किया जा सकता, मतलब राजेंद्र बाबू का लक्ष्य था कि कल या परसों हासिल हो जाएगा। जो उनका लक्ष्य है वे देश के नाते वो कल या परसों हासिल हो जाएगा। उन्हें ये निश्चित रूप से मालूम था कि यदि हम एक दूसरे से घृणा करना बंद कर दें, हम शत्रुता को छोड़ दें और उसके स्थान पर एक दूसरे से प्रेम करें, भाईचारे की भावना रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो यही आदर्श था जो पूरे मन से वे चाहते थे इसका पालन हो। वे चाहते थे कि इसका पालन भली भांति हो, देश की जनता उनके इसी आदर्श पर चले, तभी किसी देश का विकास और देश में भाईचारे की भावना रखना, देश का उत्थान संभव हो, देश का विकसित संभव हो सकता है। तभी उन्होंने यह जानते हुए भी कि श्रोताओं में अनेक लोग उनकी व्यवहारिकता को स्वीकार नहीं करेंगे, इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा था। विश्व के समक्ष उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था, अपने आदर्शों को दूसरों के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया था। वे जानते थे कि श्रोताओं में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो उनके पक्षपाती नहीं हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वे गांधी जी के निष्ठावान शिष्य थे। वे प्रजातंत्र में विश्वास रखते थे और उनका विचार था कि प्रजातंत्र प्रगतिशील तंत्र है। प्रजातंत्र के रूप में आज जो हमें दिखाई दे रहा है वह संतोषजनक नहीं माना जा सकता। प्रजातंत्र निरंतर आगे बढ़ता रहता है, अगर यह नहीं बढ़ता तो वह प्रजातंत्र नहीं है। यह निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जब तक कि यह समस्त विश्व में न व्यापक हो जाए और संसार के समुदाय को प्रसन्नता न प्रदान करे। तो ये थी राजेंद्र बाबू की कुछ इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण उनके विषय में कुछ बातें। अब बच्चों उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें हम लोग जानेंगे। देखो, राजेंद्र बाबू का जीवन परिचय हम लोग इस प्रकार जान सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय जी
थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा पास की थी। उन्होंने ये परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे, मतलब वे समय हमेशा फर्स्ट आते थे। मुजफ्फरपुर के कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के बाद ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे, परंतु ये गांधी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलनों से बहुत प्रभावित थे। इसलिए वकालत छोड़कर उन्होंने चंपारण के आंदोलन में भाग ले लिया था, जो गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। इनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और प्रतिभा को ध्यान में रखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा था। आजीवन हिंदी और राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सन 1963 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, गांधी की देन आदि। तो इन्हीं से संबंधित कुछ और ज़रूरी 10 बातें हम लोग जान सकते हैं। पहली बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। दूसरा है, राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला के स्कूल में ही हुई थी। उन्होंने 18 साल की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रथम स्थान से पास की। विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें 30 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती थी। उस समय 30 रुपये बहुत मायने रखता था बच्चों। साल 1915 में राजेंद्र बाबू ने कानून में मतलब लॉ में मास्टर की डिग्री हासिल की थी। साथ ही उन्होंने कानून में ही डॉक्टरेट भी किया था। तीसरी ज़रूरी बात जो है वो इस प्रकार है, राजेंद्र बाबू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्रतिभाशाली मेधावी छात्र थे। अच्छा स्टूडेंट उन्हें माना जाता था। उनकी एग्ज़ाम शीट को देखकर एक एग्जामिनर ने कहा था कि द एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, मतलब परीक्षार्थी सब अच्छा है किससे, जो परीक्षा ले रहा है। महज 13 साल की उम्र में इनका राजवंशी देवी से विवाह हो गया। पांचवी बात इस प्रकार है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। राजेंद्र प्रसाद को ब्रिटिश शासन ने 1931 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया। छठी बात है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। साल 1957 में वह दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र नेता थे जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुना गया था, एक बार 1950 में और दूसरा 1957 में। 12 साल तक अपने पद पर बने रहे और बाद में 1962 में राष्ट्रपति के पद से वे हटे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी का निधन 25 जनवरी 1950 को ही हो गया था, जबकि अगले दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने जा रहा था। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणराज्य के स्थापना की रस्म के बाद ही अपनी बहन का दाह संस्कार किया था। साल 1962 में राष्ट्रपति पद से हट जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा या फिर सम्मानित किया गया था। बिहार के 1934 के भूकंप के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल में थे। उस समय कहाँ थे? जेल में थे। जेल से छूटने के बाद वे भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन मन से जुट गए थे और उन्होंने वायसराय से 3 गुण अधिक
धन उन्होंने जुटाया था भूकंप पीड़ितों के लिए। और अंतिम बात इस प्रकार है कि अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर ही 28 फरवरी 1963 में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इस प्रकार हुआ था, उनकी जीवनी के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हमारा विषय था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लास 9 प्रेरणा पुरुष से हम लोगों ने इस विषय को आज सबके सामने रखा, आप लोगों के सामने। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस लेसन को, आपके पाठ में जो ये लेसन है, ये जो विषय है, इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे ताकि इसके विषय में आप लोग और अच्छी तरह से जान सके और अच्छी तरह से आप लोग समझ सके। तो आज के लिए क्लास इतना ही, धन्यवाद। Our school, Michael Nagar Shikha Niketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment and subscribe.